श्री राम के अयोध्या लौटने के बाद संपूर्ण नगर में आनंद का माहौल था। वनवास समाप्त हो चुका था और अयोध्या के निवासी अपने प्रिय राजा श्री राम का स्वागत कर रहे थे। अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक धूमधाम से हुआ और पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। श्री राम न्यायप्रिय और दयालु राजा बने, जिनका धर्म और कर्तव्य के प्रति समर्पण अद्वितीय था। उनके राज में कोई भी दुखी नहीं था, चारों ओर खुशहाली थी और धर्म की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन इस सुनहरे युग के बीच भी हनुमान जी हमेशा श्री राम के चरणों में रहने की इच्छा रखते थे। हनुमान जी की भक्ति इतनी गहरी थी कि वे स्वयं को श्री राम का दास मानते थे। वे हर समय श्री राम की सेवा में तत्पर रहते और उनके हर कार्य को पूर्ण करने में आनंद अनुभव करते थे। एक दिन माता सीता ने हनुमान जी को एक सुंदर मोती की माला भेंट की। यह माला बहुत ही मूल्यवान और दुर्लभ थी, जिसे स्वयं राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता को उपहार में दिया था। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने उसे पहना, वे उसे ध्यान से देखने लगे और फिर उसके मोतियों को तोड़कर देखने लगे। ये देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग चौंक गए। लक्ष्मण ने क्रोधित होकर पूछा, हनुमान, तुम इतनी कीमती माला क्यों नष्ट कर रहे हो? हनुमान जी ने अत्यंत भोलेपन से उत्तर दिया, मैं देख रहा हूं कि इसमें श्री राम और माता सीता का नाम है या नहीं। जो वस्तु मेरे प्रभु के नाम से रहित हो, उसका मेरे लिए कोई मूल्य नहीं। ये सुनकर सभी चकित रह गए। तब विभीषण ने हनुमान जी से पूछा, अगर ऐसा है तो क्या तुम्हारे शरीर में भी श्री राम है? हनुमान जी ने तुरंत अपनी छाती चीर दी। सभी ने देखा कि उनके हृदय में श्री राम, सीता और लक्ष्मण का दिव्य रूप विद्यमान था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर सभी की आंखों में श्रद्धा और प्रेम के आंसू आ गए। श्री राम स्वयं उठे और हनुमान जी को गले लगा लिया। श्री राम ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारी भक्ति अप्रतिम है। तुम साक्षात भक्ति के स्वरूप हो। माता सीता ने उन्हें वरदान दिया कि उनकी भक्ति संसार में अमर रहेगी। इस घटना के बाद श्री राम ने हनुमान जी की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने जानना चाहा कि हनुमान जी का समर्पण कितना गहरा है। एक दिन उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और कहा, हनुमान, अब तुम विश्राम करो। तुम्हें अब कोई सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी यह सुनकर अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि मैं आपकी सेवा नहीं करूंगा तो मेरा जीवन व्यर्थ है। कृपया मुझे कोई कार्य सौंप दें। श्री राम मुस्कुराए और बोले, ठीक है हनुमान, तुम दरबार के द्वारपाल बन जाओ। हनुमान जी ने प्रसन्नतापूर्वक ये कार्य स्वीकार कर लिया। वे दिन रात श्री राम के महल के द्वार पर खड़े रहते और किसी को भी बिना अनुमति अंदर नहीं जाने देते। कुछ समय बाद नारद मुनि अयोध्या आए। जब वे श्री राम से मिलने पहुंचे तो हनुमान जी ने उन्हें रोक दिया। नारद मुनि ने कहा, हनुमान, मैं स्वयं नारद हूँ, मुझे प्रभु से मिलने दो। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, मैं केवल उन्हीं को अंदर जाने दे सकता हूँ जिनकी आज्ञा श्री राम ने दी है। नारद मुनि ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो तुम ये भी तय करोगे कि कौन श्री राम से मिलेगा? हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, मैं केवल अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। नारद मुनि सीधे श्री राम के पास गए और शिकायत की, प्रभु, हनुमान ने मुझे द्वार पर रोक दिया। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान अपनी भक्ति में इतने लीन हैं कि वे हर नियम का पालन करते हैं। मैं उनकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। इस घटना से हनुमान जी की निष्ठा और भक्ति की गहराई स्पष्ट हो गई। श्री राम ने उन्हें गले लगाकर कहा, जब तक इस संसार में मेरा नाम लिया जाएगा, तुम इस धरती पर रहोगे और मेरे भक्तों की रक्षा करोगे। इस प्रकार हनुमान जी की भक्ति की परीक्षा समाप्त हुई और यह प्रमाणित हो गया कि उनकी भक्ति निष्काम और अटूट थी। उनका नाम और उनकी सेवा युगों युगों तक अमर रहेगी।